मित्रों शुभ नमस्कार। आज के प्रतियोगी समाज में आज का जो समाज है एक प्रतियोगिता की तरह हो गया है। एक होड़ सी लगी हुई है कि हम अधिक से अधिक अर्जित कर लें। यद्यपि पहले भी ऐसा था, लेकिन वर्तमान समय में यह प्रवृत्ति लोगों में बढ़ी है। प्रतियोगिता बढ़ा है, भौतिकता की चाह बढ़ी है। लक्ष्य की प्राप्ति सहज रूप से कैसे बढ़े, इसके लिए हम सभी तरह तरह के यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तरह तरह का व्यापार करते हैं। लेकिन व्यापार में सफलता या असफलता व्यक्ति के कर्म के अनुसार मिलता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि समान कर्म के लिए समान फल का निर्धारण हो। यह जरूरी नहीं है कि यदि हम दिन रात परिश्रम कर रहे हैं तो हमें हमारे अनुरूप फल की प्राप्ति होगी या अधिक फल की प्राप्ति होगी। तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है और प्रायः आप सब देखते भी हैं कि व्यापार की शुरुआत हुई, उद्योगों की शुरुआत हुई, किसी नए कार्य का उद्घाटन हुआ, नया कार्य की शुरुआत हुआ, इस सब के लिए योग नक्षत्र मुहूर्तों को ध्यान में रखा जाता है, देखा जाता है। अच्छे मुहूर्तों में इसकी शुरुआत की जाती है। ऐसे में धनतेरस और दीपावली, अक्षय तृतीया महत्वपूर्ण पर्वों के रूप में, तिथियों के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन एक ऐसा अद्भुत संयोग है जो सामान्य रूप से प्रचलित नहीं है, लेकिन फलदायक बहुत है। यदि उस समय ग्रहों की स्थिति अच्छी हो गई, यदि उस तिथि पर शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, तो आंख बंद करके उद्योगों की, व्यापार की, प्रतिष्ठान की, दुकान की शुरुआत की जा सकती है, उद्योगों की शुरुआत की जा सकती है। इस बार वह जो तिथि है, इस बार जो वह समय है, वह दीपावली के अतिरिक्त है, धनतेरस के अतिरिक्त है, जो 7 दिन पहले लग रही है, अर्थात 7 नवंबर 2020 को। एक नक्षत्र आप सब जानते होंगे, पुष्य नक्षत्र, इसका एक संयोग बन रहा है और सूर्योदय से लेकर के रात में 4:59 तक पुष्य नक्षत्र व्याप्त रहेगी। इस तिथि पर यदि हम व्यापार की शुरुआत करते हैं, उद्योगों की शुरुआत करते हैं, तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो होते हैं शनि देव। और आप सब जानते हैं कि उत्तम कर्म का उत्तम फल का मतलब है पूरा फल, या यूं कहें ज्यादा फल प्रदान करने वाले ग्रह के रूप में जाने जाते हैं शनिदेव। और शनिवार को यह संयोग भी पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में इसका महत्व बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जो ग्रहों की स्थिति है उसको समझिए। देवगुरु बृहस्पति अपने घर में, अपनी राशि में, धनु में गोचर कर रहे होंगे। शनिदेव स्वयं मकर राशि में स्वगृह स्थिति में गोचर कर रहे हैं। साथ ही शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन योग भी है। यह भी एक अच्छी बात है, क्योंकि शुक्र जो है भौतिक संसाधन, वैभव, सौभाग्य, साहित्य, कला, सौंदर्य, प्रेम सभी के कारक ग्रह हैं। और बुध व्यापार के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं, बुद्धिमत्ता के कारक हैं, लेखन शक्ति के कारक हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों में जब बुध मजबूत होता है ना, तो उनकी प्रधानता बढ़ जाती है, यानी व्यापारिक दृष्टिकोण
उनका बढ़ जाता है, बहुत बड़ा दायरा हो जाता है। ऐसे में ये दोनों राशि राशि परिवर्तन है, यानी शुक्र के घर में बुध और बुध के घर में शुक्र, तो यह भी एक बहुत अच्छा संयोग बना। बुधादित्य योग आप सब जानते हैं कि इस दिन बन रहा है, तो बुधादित्य योग की महिमा आप जानते हैं कि जो भी कार्य हम करते हैं उसमें यश की प्राप्ति होती है, कर्म फल मिल जाए, कर्म फल में शुभता रहे बृहस्पति से, सौभाग्य में वृद्धि हो जाए, बुद्धि में वृद्धि हो जाए, यश में वृद्धि हो जाए, और साथ ही मन का कारक ग्रह चंद्रदेव अपनी राशि कर्क में विद्यमान रहेंगे। ऐसे में इस समय अगर हम व्यापार की शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति बनती है, बहुत ही शुभ कारक परिणाम प्राप्त होता है। 7 नवंबर 2020 को सूर्योदय से लेकर के रात में, यानी भोर तक है, पूरा रात है, 4:59 तक, 5 बजे तक यह बनेगा। अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र क्या है। तो पुष्य नक्षत्र सामान्य जो नक्षत्र है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, इसी तरह का एक नक्षत्र है जिसके स्वामी शनिदेव हैं, और इसको तिस्य या अमरेज्य भी कहा जाता है। अमरेज्य का मतलब होता है देवताओं द्वारा पूजित, अर्थात इस नक्षत्र को अमरेज्य कहते हैं। अमरेज्य अर्थात देवताओं द्वारा पूजित नक्षत्र, और यह इसका संयोग हमें प्राप्त हो रहा है इतने अच्छे संयोगों के साथ 7 नवंबर 2020 को। तो करिए शुरुआत व्यापार की, उद्योग की, दुकान की, प्रतिष्ठान की, या किसी भी नए संस्थान की, और देखिए परिणाम बहुत सुंदर प्राप्त होगा। दिवाली, धनतेरस की तरह यह भी एक अच्छा संयोग है, मुहूर्त है। फिर हम लेके आएंगे कि दिवाली पर कौन सा उपाय आपको देगा बड़ा लाभ, इसको लेकर के